नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आवाज़ बहुत आएंगे आपको क्योंकि आज जो है मैंने थोड़ा जगह एक्चुअली चेंज करके मुझे लगा कि थोड़ा वीडियो बनाते हैं। मैं ये दोपहर के समय ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वरांदे में बैठकर जो ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बड़ा सा हमारा ये वरांदा है क्योंकि पुराने समय के घर है तो वरांदे उस समय बड़े बनाए जाते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ पर बैठ के भी एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हर समय जो है ना एक जगह पर बैठकर वीडियो बनाने से थोड़ा एक ही जगह को देखते देखते थोड़ा बोरिंगनेस भी आ ही सकता है। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि एक दूसरे जगह पे बैठ के भी वीडियो बनाया जाए। आज का हमारा जो विषय है, जो कि भगवान श्री राम यानी कि जानकी रघुनाथ को जो है, मैं हमेशा जानकी रघुनाथ कहता हूँ। ये शब्द ही मुझे सबसे ज़्यादा ना प्रेम पूर्ण लगता है। जब मैं श्री राम जी और सीता मैया को जो है श्री जानकी रघुनाथ कह के संबोधन करता हूँ तो एक अपनापन महसूस होता है। तो श्री जानकी रघुनाथ के धूप अनुवासन और धूप विलास के ऊपर जो है आज का हमारा ये वीडियो है। तो धूप अनुवासन जो है, जब आप उपचार निवेदन में जो है, जब आप निवेदन कर रहे हैं यानी कि विधि पूर्वक मंत्र आदि के साथ जो है आप अनुवासन धूप निवेदन कर रहे हैं, तो वो अनुवासन धूप हो रहा है। और धूप विलास अगर आप कर रहे हैं तो लौकिक रूप से जैसे कि उसमें अलग से मंत्र आदि का इस्तेमाल नहीं होता है, पर दोनों की भावना ही जो है वो समान है। यानी कि धूप विलास भी जो है, धूप अनुवासन भी वही है। सुगंध द्रव्य से जो है भगवान को आनंद प्रदान करना। तो सुगंध जो धूम्र होते हैं, धूप के जो धूम्र होते हैं, अष्टगंध के जो धूम्र होते हैं, या फिर केवल राल गुग्गल कृत से भी जो है आप अगर धूप जलाकर धूप प्रज्वलन करके जो है अगर आप अनुवासन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मूल रूप से यही विषय होता है कि जब आप उपचार में निवेदन कर रहे हैं, यानी कि जब आप जो है अनुवासन के रूप में वो निवेदन कर रहे हैं तो उसमें मंत्र आदि आ जाता है। पर जब विलास, धूप विलास कहा जाता है तो वो लौकिक रूप से होता है। तो धूप विलास और धूप अनुवासन में जो है अंतर इतना ही होता है कि उपचार के तौर पे जो है, यानी कि जब आप उपचार के तौर पर पूजा के षोडश उपचार कर रहे हैं, 10 उपचार, द्वादश उपचार, कोई भी उपचार आप कर रहे हैं, उसमें जब आप जो है धूप अनुवासन के रूप में जो है निवेदन कर रहे हैं, तो मतलब धूप विलास को जब आप उपचार में निवेदन कर रहे हैं तो वो धूप अनुवासन मंत्र के साथ निवेदन होता है। तो अनुवासन वही होता है, सुगंधित धूम्र से जो है भगवान को आनंद प्रदान करना या धूपन करना, इसे कहा जाता है धूपन करना। तो धूपन करना, और जब आप लौकिक रूप से, यानी कि मान लीजिए कि आप 4 समय में, दिन के 4 समय में जो है आप धूप विलास करते हुए आरती करना चाहते हैं भगवान के, बहुत से सुंदर से जो है रामनवमी के दिन आप श्रृंगार आदि करके जो है सुगंधित धूप भगवान के सामने प्रज्वलन करते हुए जो है आप आरती कर रहे हैं 4 बार जो है, जैसे कि धूप सेवा होती है उसी प्रकार आप धूप विलास प्रदान करके भी भगवान की आप आरती कर रहे हैं, तो वो धूप विलास होता है। यानी कि मूल विषय ये है कि आप निवेदन जब कर रहे हैं, उपचार विधि में जब निवेदन कर रहे हैं तो वो धूप अनुवासन हो रहा है। जब नॉर्मली आप कर रहे हैं लौकिक रूप से जो है, मतलब उसमें कोई मंत्र आदि का अलग से कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अनुवासन ही है, पर उसे धूप विलास कहा जाता है। तो जानकी रघुनाथ के अगर आप जो है धूप विलास या धूप अनुवासन करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि आप नॉर्मली राल गुग्गल से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मतलब राल गुग्गल घृत ये तो कॉमन है, ये आप कर ही सकते हैं। चंदन के धूप जो है श्री रघुनाथ को बहुत प्रिय है, वो आप कर सकते हैं। तुलसी काष्ठ जो है घृत के साथ मिश्रित करके भी जो है आप धूप कर सकते हैं, तो वो जो होता है वो भगवान रघुनाथ को बहुत प्रिय होता है। कमल गट्टे के बीज से जो है अगर आप धूप करते हैं, राल गुग्गल के साथ कमल गट्टे और घृत मिलाकर जो है अगर आप धूप करते हैं तो वो रघुनाथ और माता जानकी को दोनों को ही बहुत प्रिय है। तो आप इस प्रकार से जो है बहुत ही सरल और साधारण जो भी सारी चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर 8 प्रकार के आप धूप करना चाहते हैं तो उसमें से आप राल ले लीजिए पीले वाले, उसके साथ साथ आप गुग्गल ले लीजिए, अगरो ले लीजिए, आप जो है कमल गट्टे ले लीजिए, उसके साथ साथ आप जो है चंदन ले लीजिए, उसके साथ आप जो है तुलसी के काष्ठ है वो आप ले लीजिए, घृत आप ले लीजिए, और सरल गुग्गल जो है
वो आप ले लीजिए। जो सरल गुग्गुल होता है वो आप ले सकते हैं। आप भीमसेनी कपूर, अगर तुलसी काष्ठ आदि, बहुत सारे लोग जो है वो तुलसी काष्ठ आदि इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पर रघुनाथ जी की धूप में जो है तुलसी काष्ठ जो है वो इस्तेमाल करना बहुत सही होता है। आप भीमसेनी कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 प्रकार की धूप करना चाहते तो राल, गुग्गुल, घृत और जो है कमल गट्टे के साथ जो है अगरू भी अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये मिलाकर जो है, और अगरू की जगह पर चंदन, बहुत सारे लोगों को अगरू के धूप जो है वो बहुत प्रिय होते हैं, बहुत सारे लोगों को चंदन का, क्योंकि चंदन के धूप जो होते हैं, मतलब चंदन के लकड़ी जो होते हैं वो बहुत आसानी से मिल जाता है और उसका दाम भी थोड़ा कम होता है। पर जो अगरू काष्ठ होते हैं ना, अगरू काष्ठ थोड़ा जो है वो महंगा भी मिलता है और हर जगह पर मिलता भी नहीं है। तो इस कारण से जो है ज़्यादातर लोग चंदन के काष्ठ से ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीले वाले जो चंदन के काष्ठ है उसका आप इस्तेमाल करते हुए ही जो है जानकी रघुनाथ को धूप करेगा। केवल चंदन धूप से अगर आप धूप अनुवासन करना चाहते या धूप विलास करना चाहते, धूप अनुवासन आप अगर जो है मान लीजिए आप सुबह जब उपचार निवेदन कर रहे हैं तो उस समय आप जो है मंत्र आदि के साथ निवेदन कर सकते हैं, और संध्या के समय भी जब आप पूजन कर रहे हैं अगर उस समय भी आप अनुवासन धूप जो है वो प्रदान करना चाहते हैं तो उस समय भी आप मंत्र आदि के साथ जो है आप धूप अनुवासन प्रदान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आरती, धूप अनुवासन जिससे आप करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि बहुत सारे धुंची आदि तो नहीं होते हैं, वो उससे ही करना चाहते हैं। तो धूप अनुवासन आप जिसमें कर रहे हैं उस धुनुची के अलावा अगर एक दूसरी धुनुची है आरती के लिए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आप निवेदन कर रहे हैं तो एक दूसरे धुनुची से अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर धूप अनुवासन की धुनुची से आरती किए जा सकते, उतना समस्या उसमें नहीं है। अगर आपके पास दूसरी धुनुची है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो आप जो है अनुवासन की जो धुनुची है उससे ही आप आरती कर सकते हैं, समस्या नहीं है। बस ध्यान हमेशा यही रखिएगा दोस्तों कि कभी भी जो है धूप नैवेद्य आप जिसमें कर रहे हैं उसका इस्तेमाल जो है कभी भी आरती में, मतलब उस धुनुची पात्र से जो है ना आप कभी भी जो है आरती मत करिएगा। आप जो है धूप अनुवासन की धुनुची से अगर आप आरती करना चाहते या फिर धूप विलास आप जिस धूप पात्र में कर रहे हैं उससे आप अगर आप आरती करना चाहते तो कर सकते हैं, समस्या उतना नहीं है। अगर फिर भी मैं तो कहूँगा कि दोनों अगर अलग अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो वही सबसे ज़्यादा सही है। पर सभी के लिए इतने सारे, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है तो ये सोचना गलत है कि सभी लोग जो है एक ही प्रकार की व्यवस्था कर रखेंगे। और हो सकता है कि धूप धुनुची चैनल को देखने के बाद लोग धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं, पर उतनी सारी व्यवस्था अभी बहुत सारे लोग कर नहीं पाए हैं। तो धीरे धीरे ही आप करिए, समस्या नहीं है। पर बस इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि धूप नैवेद्यम जिस धूप पात्र में आप कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कभी भी आपको आरती में नहीं करना है, पर धूप अनुवासन जिस धूप पात्र में कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आरती कर सकते, क्योंकि ये सुगंध प्रदान के लिए होता है। सुगंध से जो है अष्टगंध आदि के साथ जो है भगवान को धूम्र यानी सुगंधित धूम्र जो है वो धूपन किया जा रहा है। तो आरती भी उस प्रकार से ही है कि भगवान को आनंद देने के लिए जो है ना सुगंधित धूम्र से भगवान की आरती किए जा रहे हैं। तो धूप अनुवासन के पात्र से अगर आरती करना चाहते हैं, आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, पर नैवेद्य की धुनुची पात्र से कभी भी मत करिएगा। अष्टगंध का धूप जो होता है, वैष्णव अष्टगंध के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया है दोस्तों, तो वहाँ पर से आप वैष्णव अष्टगंध के विषय में आप जानकर जो है उन अष्टगंध से जो है राल गुग्गुल के साथ राल गुग्गुल घृत के साथ उस अष्टगंध को मिलाकर जो है आप धूप कर सकते हैं श्री जानकी रघुनाथ को। उसके साथ साथ सर्व औषधि आदि का इस्तेमाल करते हुए भी जो है आप श्री जानकी रघुनाथ को धूप कर सकते हैं। सरल रूप से, सहज रूप से अगर आप धूप करना चाहते हैं तो राल गुग्गुल घृत और पीले चंदन जो है इसका धूप आप जानकी रघुनाथ को रामनवमी के दिन अवश्य करिए। ये जो है ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि
कहा जाता है कि रघुनाथ को जो है ना चंदन बहुत ही प्रिय है, चंदन बहुत ही प्रिय है उन्हें। तो इसलिए जो है आप चंदन की धूप करिए, और चंदन की धूप बहुत शीतल माना जाता है। तो आप चंदन की धूप जो है रामनवमी के दिन अवश्य करिए दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये धूप अनुवासन, धूप विलास और किस प्रकार की धूप जो है आप करेंगे धूप अनुवासन में, उसके बारे में जो भी आप लोगों के जिज्ञासा थे उसका उत्तर जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है। तो और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके बता सकते हैं। आवाज़ बहुत हो गई, मतलब आप लोगों को वैसे कैसा लगा, नई जगह पर मैंने ये वीडियो शूट किया तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा।